देखें ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म मतलब वही जो आप पढ़े हैं फंक्शन में, सब कुछ वही है, बट ये फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म हो जा रहा है, उसके आगे ऑनटू है तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो गया। लेट एफ फ्रॉम G1 से G2 बी एन होमोमॉर्फिज्म, then F is called onto if for all y belong to G2 there is x belong to G1 such that f of x equal to G2, f of x equal to y। हमने अभी देखा कि f of G1 से G2 में कोई हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो रेंज ऑफ f हमने निकाला कि रेंज ऑफ f हमारे क्या थे कि G2 के वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज G1 में मिल रहा था, तो हम वो कह रहे थे वो हमारा रेंज सेट है G2। अब ऑनटू कह रहे हैं कि ऑनटू ये तभी होगा जब G2 के हर एलिमेंट का प्री इमेज G1 में मिले। दैट इज G2 के हर एलिमेंट के लिए फॉर ऑल y बिलोंग टू G2 देयर इज x बिलोंग टू G1, G1 में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसका इमेज y की इक्वल हो जाए, यानी G2 के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, तो हम उस फंक्शन को ऑनटू होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। यहां से देखिए कि कॉल ऑनटू होमोमॉर्फिज्म ये यहां से अगर फॉर ऑल y बिलोंग टू G2 देयर इज x बिलोंग टू G1 सच दैट x ये हमारा यहां से कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f, अगर रेंज ऑफ f हम निकालते हैं तो ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, G2 के इक्वल हो जाएगा। रिजल्ट है हमारा f फ्रॉम G1 से G2 इज ऑनटू होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f G2 के इक्वल हो जाए। हमने 1 1 में देखा कि अगर कर्नल एफ आइडेंटिटी इक्वल हो जाता है तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा, और फंक्शन हमारा 1 1 होगा तो कर्नल एफ हमेशा आइडेंटिटी इक्वल होगा। सिमिलरली हमने ऑनटू में ये हमारा रिजल्ट है कि ये ऑनटू तभी और तभी होगा जब इसका रेंज हमेशा G2 के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा कि अब देखिए कि एफ फ्रॉम G1 से G2 अगर ऑनटू है तो G2 के हर एलिमेंट का प्री इमेज G1 में मिलना चाहिए। यहां से कह सकते हैं इज ऑनटू इंप्लाई ये करेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ G1 यानी ऑर्डर ऑफ G1 हमेशा ऑर्डर ऑफ G2 से बड़ा होगा, इसके इक्वल होगा। ये हमारा ऑनटू का रिजल्ट आ गया कि अगर ये ऑनटू है तो G2 के हर एलिमेंट का इमेज G1 में मिलना चाहिए, हर एलिमेंट का प्री इमेज G1 में मिलना चाहिए। तो हर एलिमेंट का प्री इमेज G1 में मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि कम से कम G1 की कार्डिनलिटी उतनी होनी चाहिए जितनी G2 की कार्डिनलिटी हो, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या है कि अगर G1 G2 ऑनटू होता है तो ये हमेशा ये होगा। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ G1 दे दे, ऑर्डर ऑफ G2 दे दे, उसके पास पूछ दे इसमें ऑनटू या 1 1 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके ऑर्डर से आप डिटरमाइन करके और आसानी से देख सकते हैं कि यहां से वहां 1 1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है कि नहीं। ये हमारा ऑनटू का डिफिनेशन है। बाइजेक्टिव आप देख लीजिए, बाइजेक्टिव क्या होता है। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इफ f इज both 1 1 and onto 1 1 onto then f is bijective। अगर G1 से G2 हमारा जो फंक्शन है अगर ये 1 1 और onto दोनों हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब आप यहां से देखिए कि f फ्रॉम G1 से G2 में अगर कोई बाइजेक्टिव है तो 1 1 होने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी इक्वल होना चाहिए। डेट इज कार्डिनलिटी ऑफ G1 लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2 से कम होना चाहिए। अगर ये हमारा क्या है 1 1 2 ऑनटू है, उसके लिए क्या था हमारा, अगर ऑनटू है तो उसके लिए था कार्डिनलिटी ऑफ G2 लेस ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ G2, ये G1 हमेशा इससे बड़ा हो। अब ये दोनों है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ G1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2। अगर G हमारा कोई G1 G2 फाइनाइट ग्रुप है और उनके बीच में कोई भी हमारा बाइजेक्टिव मैप है तो उनका ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा, यानी अगर उनका ऑर्डर इक्वल नहीं है तो उसके बीच में कोई बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप यहां से रिजल्ट हम देख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की क्लासिफिकेशन क्या है, पहला हमारा होता है मोनोमॉर्फिज्म, दूसरा इपीमॉर्फिज्म, तीसरा आइसोमॉर्फिज्म, चौथा ऑटोमॉर्फिज्म और पांचवा इंडोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है आप देखिएगा, लेट
F from G1 से G2 be an ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अगर ये हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, G1 से G2 में F हमारा कोई भी ग्रुप, ये GPHO का मतलब है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो इसको मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। कब कहेंगे? इफ F इज 1 यहां से ये इफ F इज 1, अगर F हमारा 1 होता है तो हम उस फंक्शन को मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। डेट इज कर्नल ऑफ F में क्या हो? आइडेंटिटी के इक्वल। ईपीमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर F हमारा अनटू हो जाता है तो हम कहते हैं क्या कि F हमारा ईपीमॉर्फिज्म है। डेट इज रेंज ऑफ F इक्वल टू G2 के इक्वल हो गया। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? जब 1 और अनटू दोनों हो जाए। F इज 1 एंड अनटू। जब ये 1 और अनटू दोनों हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और यहां से कहते हैं क्या कि ऑर्डर ऑफ G1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2। अगर G1 हमारा GI क्या है? हमारा फाइनाइट ग्रुप है। तो अगर ये हमारा फाइनाइट ग्रुप है तो इसके लिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों सेम होना पड़ेगा। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि F हमारा 1 भी है, अनटू भी है एंड G1 इक्वल टू G2 है। अब यहां से इसका ऑर्डर सेम हुआ तो हो सकता है कि G1 G2 के इक्वल भी हो जाए। तो जब G1 और G2 आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारा 1 अनटू और G1 और G2 हो जाता है तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं F को। इंडोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर F हमारा कोई होमोमॉर्फिज्म है एंड G1 हमेशा G2 के इक्वल है। F 1 हो या 2 हो ये नहीं है, बट G1 और G2 आपस में इक्वल है केवल, और F हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको क्या कहते हैं? F को इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन था। ये हमारा पार्ट 1 का लेक्चर था जिसमें हमने होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ और क्लासिफिकेशन देखा।